वेलकम टू मैराथन क्लासेस। आज है 7 जुलाई। तो 7 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस, सहकारिता 5वां स्थापना दिवस, इसका उत्तर है नई दिल्ली, भारत। 6 जुलाई 2026 को सहकार अपना 5वां स्थापना दिवस सहकार से समृद्धि विषय के साथ नई दिल्ली में मनाया। इसका थीम क्या है? सहकार से समृद्धि। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना है? तो दृढ़ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। इसका सही उत्तर क्या है? गुवाहाटी। भारत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी मेजबानी की। ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी मेजबानी कौन किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बैठक का मुख्य फोकस नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना के नए विजय रोड मैप में वाई का क्या अर्थ है? तो वाई का अर्थ है योद्धा। वाई का अर्थ क्या है? योद्धा। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए विजय रोड मैप लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत वाई का तात्पर्य योद्धा से है, जो सैनिकों की दक्षता और तकनीकी कौशल को बढ़ाने पर क्या है? केंद्रित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्री टेक हब की स्थापना की घोषणा हुई? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। यूपी सरकार ने राज्य की कृषि उत्पादकता को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए लखनऊ में एक नया एग्रीटेक हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र किसानों को डिजिटल कृषि समाधान प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इजराइल भारत के बिट ढांचे के तहत निवेश समझौता करने वाला कौन सा देश है? पहला OECD सदस्य। यह ऐतिहासिक समझौता भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। यह भारत की नई द्विपक्षीय निवेश संधि बिट नीति का एक बड़ा मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट SDR 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 94वीं। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्ज किया है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास के मानकों पर आधारित है। देखिए SDR के हिसाब से भारत की पिछले वर्ष की रैंकिंग क्या थी? आप हमें इसका कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा फल GI टैग पाने वाला फल बना? तो इसका सही उत्तर है सिरसा किन्नू। सिरसा के किन्नू को उसकी विशिष्ट गुणवत्ता, रस और स्वाद के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, जो इस क्षेत्र की कृषि पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा। इसको GI टैग मिल गया, सिरसा का किन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवानी कला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आया? यह महाभारत की कथाओं पर आधारित पारंपरिक मौखिक कहानी कहने की कला है। इसे संगीत और नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। आप हमें कमेंट में ये उत्तर जरूर बताएं कि अभी प्रसिद्ध पांडवानी कलाकार का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? उनका नाम जरूर हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रसिद्ध पांडवानी कथावाचक या कलाकार का निधन हो गया है, तो उनका नाम आप हमें जरूर बताएं। ये उसी के लिए ये चर्चा में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली योजना कितने वर्ष की है? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। यह योजना वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों पर केंद्रित है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, धूल नियंत्रण और हरित आवरण बढ़ाने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। आप जानते हैं दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है हमारे पूरे भारत का, तो इसलिए दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली के जो है योजना लाई गई है, जो 7 वर्ष के लिए लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 4 जुलाई। सहकारिता की वैश्विक एकता और इसके प्रभाव को दर्शाने हर साल जुलाई के पहले शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। इसका विषय शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारिता था।
ध्यान रहिए कब मनाया जाता है, तो इस बार 4 जुलाई को मनाया गया, जरूरी नहीं 4 जुलाई को ही मनाया जाए, जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना जोरावर टैंक किस सीमा के लिए तैयार कर रही है? आप जानते हैं जोरावर जो है एक हल्का टैंक है, तो वो LAC के लिए तैयार कर रही, चीन सीमा के लिए। जोरावर लाइट टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लद्दाख और अरुणाचल सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। ये टैंक दुर्गम इलाकों में त्वरित हमले के लिए उपयुक्त है। त्वरित का मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार भारत में पूर्ण जल अभाव का खतरा किस वर्ष तक है? 2050 तक। बढ़ते जल संकट कारण नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया तो 2050 तक भारत के कई हिस्सों में जल का भीषण अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वीबी जीराम जी पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ग्रामीण आजीविका। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण भारत में युवाओं के कौशल विकास पर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए है, ताकि गांव स्तर पर ही उद्यमिता बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है केन्या के साथ। केन्या एक अफ्रीकी देश है। डिजिटल भुगतान और पहचान प्रणाली साझा करने के भारत और केन्या के बीच यह रणनीतिक साझेदारी हुई। यह भारत की ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के मुख्यमंत्री ने किस शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के विस्तार की बात कही है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी को एक डिजिटल हब के रूप में विकसित करने के लिए वहां IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री सेतु 2 का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। यह सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। आप जानते हैं पुल का काम है व्यापार करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आर्थिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है कानपुर। कानपुर में आयोजित इस प्रदर्शनी में भविष्य के शहरी बुनियादी ढांचे और AI आधारित तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन किया गया, जो स्मार्ट शहरी नियोजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ग्रीन एनर्जी समिट 2026 में भारत ने किस नवीकरणीय लक्ष्य पर जोर दिया? 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा पर उसने जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका हम लोग विवरण पढ़ लेते हैं। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया है। यह लक्ष्य भारत को न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन के लिए AI आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने वंदे भारत के सभी नए रेक में उन्नत AI आधारित कवच और निगरानी सेंसर लगाने की घोषणा की है, ताकि दुर्घटनाओं को शून्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राष्ट्रीय साक्षरता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल शिक्षा और साक्षरता दर में शीर्ष पर है। वहीं उत्तर प्रदेश ने साक्षरता अभियान तहत सबसे तेजी से सुधार करने वाला राज्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। मतलब केरल पहले भी सबसे अच्छा था, शीर्ष स्थान पर था, और अभी भी सबसे शीर्ष स्थान पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार किस राज्य में हुआ? तो वो है उत्तर प्रदेश। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।